ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, अभी दिखाई दे रही है ना? हाँ, लास्ट टाइम हमने जो पढ़े थे ना वर्सेस, उसको क्विकली रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कंटिन्यू किया था जब जो ध्रुव की जो सेकंड मदर है जिनका नाम है सुरुचि। सुरुचि ने बहुत कुछ बोला ध्रुव को कि तू जो है अपने पिताश्री की गोद में बैठने के लायक नहीं है। भगवान से बोल के मेरी गोद से जब तेरा मेरी कोख से जब तेरा जन्म होगा इत्यादि वो सब बोला, जा भगवान की आराधना कर। तो ये सब जब बोला था तो उसके आगे हमने पढ़ना शुरू किया था। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जो विदुर को ये कथा सुना रहे हैं, तो फिर उसके आगे उन्होंने कंटिन्यू किया था। मातु सपत्न्या सुदुक्तिविद्ध श्वसन रुषा दंड हतो यथा अहि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम। तो अपनी सपत्न्या, मातु सपत्न्या, अपनी माता की जो सपत्नी है, यानी कि जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में जिसको सौतन सौत बोलते हैं, तो ऐसी सुरुचि के सो दुरुक्ति है, जो दुष्ट उक्ति है, उससे उसका हृदय जो है विद्ध हो गया था, छिद्र हो गया था, उसका हृदय टूट गया था। और एक सांप जैसा, जब सांप जैसे गुस्से में आता है, जैसे जोर जोर से श्वास लेता है, ऐसे जोर जोर से श्वास लेकर अपने पिता को, जो चुपचाप ये सब देख रहे थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे, सन्नवाचम, ऐसे पिता को छोड़ के जहाँ पे उनकी माता थी यानी कि सुनीति, वहां पे ध्रुव चले गए और रोने लगे। तम निःश्वसन्तं स्फुरिदाधरोष्टं सुनीतिरुत्सङ्गमुदूह्य बालम् निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं साविह्यते यद्गदितं सपत्न्या। तो जब ध्रुव उनके पास आए, माताश्री के पास, सुनीति के पास, उन्होंने भी जो महल के जो सेवक थे, उनसे सुना कि क्या क्या हुआ, और ध्रुव को रोते हुए देखा। और ये सब देख करके सुनीति जो है बहुत हृदय में उनको दुख हुआ कि मेरे पुत्र के साथ सुरुचि ने जो व्यवहार किया है वो सही नहीं है। सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निनादावलते बबाला वाक्यं सपत्न्याः स्मरति सरोज श्रिया दिशा बाष्पकलामुवाह। जिस प्रकार एक जो लता होती है, जो कोई क्रीपर या कोई प्लांट अगर ऐसा होता है, अगर वो दावा अग्नि में चला जाए दावा अग्नि का अर्थ क्या होता है? फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर में एक छोटी सी जो क्रीपर होती है वो क्या कर सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती है। इस प्रकार सुनीति ने भी अपने आप को एक जलते हुए, एक अ, जो
दावाग्नि है, जो फॉरेस्ट फायर है, उसमें अपने आप को एक क्रीपर जैसा असहाय समझा, और वो भी विलाप करने लगी, शोक करने लगी, और रोने लगी। और रोते रोते थोड़ा अपने आप को उसने, जो है, अ, जो उसकी जो सुरुचि है उसके वाक्यों का जब स्मरण किया, तो उसकी आंखों से पानी आने लगा सुनीति के। तो फिर क्या हुआ? दीर्घं श्वसन्ती विरजिनस्य पारम् अपश्यति बालगमाह बाला मामङ्गलं तात परेषु मंस्थाः भुङ्क्ते जनो यत्पर दुःखदस्तत्। तो अपनी श्वासों को उन्होंने धैर्य दीर्घ किया, आराम से श्वास लेने लगी। दोनों रो रहे थे, ध्रुव भी रो रही थी, माताश्री भी रो रही थी। तो माताश्री, क्योंकि मेच्योर हैं, बड़ी हैं, उन्होंने अपने आप को थोड़ा शांत किया, देखा कि मेरे दुखों का कोई पार तो है नहीं, कोई अंत तो है नहीं। लेकिन पुत्र को तो शांत कराना होगा, 5 साल का पुत्र है। तो ऐसे बालक के प्रति उन्होंने कुछ बोलना प्रारंभ किया। क्या बोलना प्रारंभ किया? माँ मंगलम तात परेशु ममस्ताः भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। तो ये लाइन के ऊपर हमने बहुत चर्चा की थी। सुनीति ध्रुव को बोलती है कि हे बालक, हे पुत्र, दूसरों के प्रति अमंगल अपने हृदय में मत लेकर के आओ। क्यों? भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। पर दुख दस, जो दूसरों को दुख हमने दिया है, हम उसी का जो रिएक्शन है, जो हमारे ऊपर आता है, हम उसी का भोग करते हैं। यानी हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं, ये हमारे ही कर्म का फल होता है। जो हमने पहले किसी के साथ किया है, वो हमारे ऊपर किसी ना किसी माध्यम से आता है। याद है कि नहीं? ये सब हमने डिस्कस किया था। हम्म। ये भी यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार एक गौशाला जो होती है, उसमें अगर 1000 गौएं भी होंगी, तो एक बछड़ा अपनी माता को, अपनी माँ जो गौ होती है, उसको ढूंढ ही लेता है। ऐसा ही हमने कितना भी पहले कोई कर्म क्यों ना किया हो, किसी ना किसी टाइम पे वो हमारे पास आकर के रिएक्शन के रूप में हमारे सामने अवस्थित हो ही जाता है। हम, यानी हम कर्म की साइकिल से बच नहीं सकते हैं। फिर और भी हमने पढ़ा था, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वावोडुमिडस्पतिर्माम। पहले तो उन्होंने बोला ध्रुव को, सुनीति ने, कि दूसरों के प्रति द्वेष मत करो। अब दूसरे श्लोक में बोल रही है कि एक्चुअली जो उसने बोला वो सत्य है। वो जो बोल रही है कि मेरी कोख से जन्म लिए तुम, यानी जो ध्रुव हो, वो पिता के आसन में नहीं विराजमान हो सकता। एक्चुअली ये सही है, क्योंकि आपके पिता का जो मेरे प्रति जो व्यवहार है वो ऐसा ही है। वो मुझे एक दासी की तरह भी ट्रीट नहीं करते हैं, एक भार्या की तरह ट्रीट करना तो बहुत दूर की बात है, वाइफ की तरह। शी ही डज नॉट इवन कंसिडर मी लाइक अ मेड सर्वेंट, व्हाट टू टॉक अबाउट हैविंग अ फीलिंग एज दैट फॉर अ वाइफ। ऐसा उनका सच में ऐसा स्वभाव है। तो एक्चुअली ये सत्य ही है कि तुमने मेरे जैसी अनफॉर्चुनेट स्त्री के गर्भ से, जो है, जन्म लिया है, मेरे स्तनपान किया है। मेरा स्तनपान करके तुम बड़े हुए हो। एक्चुअली जो उसने बोला है वो सही है। यानी सुनीति की बात को, सुरुचि की बात को सुनीति ने सेकंड किया है, उसको अप्रूव किया है। एक्चुअली वो सही बोल रही है, वो कुछ गलत नहीं बोल रही है। हम्म, ध्रुव को झूठ नहीं बोल रही है, वो झूठा दिलासा नहीं दे रही है ध्रुव को। ध्रुव को फैक्ट दिखा रही है। और आखिरी जो पद हमने पढ़ा था, पद्य, आतिष्ठ तत्तात् विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराध्या आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदि च सिद्ध्यासनमुत्तमो यथा। क्या बोल रहे हैं? आतिष्ठ तत्तात् विमत्सरस्त्वम्, इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले तो अपनी जो सुरुचि, जो तुम्हारी समाता है, समात्रा, माता समान जो है, उसके प्रति जो विमत्सरता है, मात्सर्य भाव, मात्सर्य का अर्थ होता है जेलसी, क्रोध,
गुस्सा, हम्म, ऐसा जो भाव है उसको तुम त्याग दो। हम्म, और त्याग के क्या करो, जो उसने जो सॉल्यूशन दिया था ना, एक्चुअली वो भी सही है। देखो, सुरुचि ने जो जो भी किया, सबसे पहले सुरुचि ने एक बच्चे को जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। उसके लिए ध्रुव को उन्होंने बोला कि व्यक्ति जो भी फल भुगतता है वो पूर्वकृत कर्म का होता है, इसलिए सुरुचि की गलती नहीं है। दूसरा, उसने बोला कि सुनीति सुनीति एक दुर्भाग्यवती स्त्री है, तो सुनीति ने उसको ही बोला हाँ राइट, शी इज राइट। और तीसरा, उसने जो सॉल्यूशन दिया था कि जाओ भगवान से, तपसा आराध्य पुरुषम जो बोला था, अगर आपको याद होगा, जाओ भगवान विष्णु की आराधना करो और विष्णु को बोलो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए और जो है मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हो, उससे तुम्हें अच्छा जो है राज्य आसन मिलेगा। बोलती वो भी सॉल्यूशन सही है, उसको भी सही बोल रही है। आराध्य अधोक्षज पाद पद्मम, ये जो सुरुचि ने बोला था तुम्हें, सुनीति बोल रही हैं, वो यद अव्यलिकम, वो सत्य है। अव्यलिक, अव्यलिक का मतलब होता है ट्रुथ, इट इज ट्रू। यदिच्छ से अध्यासनम उत्तम, उत्तम के जैसे तुम राज्य आसन यदि चाहते हो तो तुम्हें भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती और राजा का मेरे प्रति कोई सेंटीमेंट है नहीं। जितना भी प्रेम है वो सब सुरुचि के प्रति है। तो एक्चुअली इसने जो सॉल्यूशन दिया वो सही है। इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया था, हम्म, कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वो कोई द्वेष से उनको बोलने वाला व्यक्ति भी उनको अगर कोई अच्छी सजेशन देता है तो उसको भी वो पॉजिटिवली लेता है। कोई यदि उसको द्वेष सहित बोल रहा है, गुस्से में आके, जलसी में आके बोल रहा है, तो भी जो वाइज पर्सन होता है, जो समझदार बुद्धिमान होता है, वो उस सजेशन को भी पॉजिटिवली लेता है। इसके ऊपर भी हमने एक श्लोक पढ़ा था, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि, अयुक्तम अपि न ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पति। यानी कि युक्ति से युक्त, लॉजिकल रैशनल बात यदि कोई बालक भी बोले, और यदि कोई बालक तो क्या, यदि कोई शुक यानी कि तोता भी बोले, तब भी हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। और यदि कोई युक्ति से युक्त ना हो, अयुक्त हो, कोई बात नॉनसेंसिकल हो, तो वो बड़े से बड़ा भी व्यक्ति को ना हो, उससे ब्लाइंडली हमें मान नहीं लेना चाहिए। बृहस्पति जैसे महान कोई पर्सनालिटी क्यों ना हो, हमें युक्ति के ऊपर ही बात करना चाहिए, लॉजिकल बात करनी चाहिए, इलॉजिकल बात नहीं करनी चाहिए। हम्म, उसकी बात लॉजिकल है, उसने जो बोला है वो सही है। तो तुम वो करो, अगर तुम्हें आसन चाहिए तो। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ विचार किया, कुछ आपको कोई प्रश्न है, कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हो, या हम फिर आगे बढ़े? हाँ, नहीं फिर उसे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी। तो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, कर्म की थोड़ी चर्चा हो ही रही है, तो कर्म के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अ, कर्म जो होता है, ये जो शब्द है कर्म, ये क्रिया के लिए भी प्रयोग होता है। कर्म मतलब एक्शन, ये मेरा कर्म है। और ये कभी कभी फल के लिए भी ये पद प्रयोग होता है, जैसे मैंने कर्म किया, यानी वो क्रियावाचक हो गया, और ये मेरे कर्म है जो मेरे ऊपर आ रहे हैं। इस सेंस में जब मैं कर्म बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ कर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा? जब हम कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं साधारण भाषा में, तो वो दोनों तरह से होता है। ये क्रिया यानी एक्शन, ये मैंने कर्म किया एक्शन के रूप में, और ये मेरे एक्शन का रिजल्ट, ये मेरा कर्म है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो दोनों सेंस में ये यूज होता है। वेदांत में कर्म को, कर्म के तीन क्लासिफिकेशन किए हैं, तीन तीन टाइप का कर्म किया है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। हाँ, ठीक है। ये क्या होते हैं, इससे, ये जानने से
हम लोगों को थोड़ा कर्म के बारे में आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से हम जो भी यानी क्रिया करते हैं और उसका जो भी फल जो हमें सामने से आता है, अ, वो कैसे आता है। आइडिया लगेगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, बट एक ओवरऑल आइडिया लगेगा। एक सेकेंड ना। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हम्म। तो मैं बता रहा था, कर्म जनरली तीन भाग में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं संचित, एक को बोलते हैं प्रारब्ध, और एक को बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अच्छा, संचित, संचित शब्द से आपको क्या समझ में आता है? संचित शब्द सुना होगा कॉमन वर्ड। कुकर्म। संचित, संचित कॉमन, हिंदी हिंदी में भी कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। संचय करना, संचय करना किसको बोलते हैं? इकट्ठा करना मतलब। इकट्ठा करना, राइट, है ना? और ना धन संचय करना, है ना? ऐसा बोलता है ना, इकट्ठा करना, है ना? तो एक प्रकार के जो कर्म होते हैं ना हमारे, ये फल के रूप में होते हैं। वो होते हैं संचित कर्म, जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं। कब इकट्ठे किए? पास्ट लाइफ। पूर्व जन्मों में। हमारे पूर्व जन्म कितने होते हैं? कोई जानता है कितने होते हैं? आई मीन 84 लाख तो ओवरऑल होता है ना। नहीं नहीं, 84 लाख तो योनि है, मतलब जिस अच्छा। जिस में जन्म होता है। यदि कोई मेरे से पूछे कि मेरे कितने पूर्व जन्म हुए हैं, ये मालूम है आपको? हमारे कितने हम्म, पूर्व जन्म हुए हैं? नहीं, नहीं पता। इनफाइनाइट। शास्त्र बोलता है इनफाइनाइट। ये जो बोलते हैं हमारे 7 जन्म होते हैं, 9 जन्म होते हैं, खाली टीवी में दिखाते हैं। ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं आता है। शास्त्र बोलते हैं कि हमारे जो पूर्व कितने भी जन्म हुए हैं ना, ये इनफाइनाइट हुए हैं। ठीक है? तो इनफाइनाइट जन्मों से हम जितने भी हमने कर्म किए हैं, जो हमने संचित किए हैं, संचित, संचित का मतलब अभी कलेक्टेड है, ठीक है, अभी उसको हमें भुगतना बाकी है। तो इट इज लाइक इन द सीड फॉर्म, सीड। ठीक है? अनुद्भूत, अनुद्भूत लिखा है ना वहां पे। अनुद्भूत मतलब अभी पके नहीं है वो, राइट? दे आर इन द सीड फॉर्म। ठीक है? अब हम हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारी अनगिनत हमारे पूर्व जन्म हुए हैं, जैसे कोई गिनती नहीं है। हमारे कर्म भी अनगिनत होंगे, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। अब सारे के सारे कर्म मैं एक जन्म में तो नहीं भुगत सकता, है ना? तो जब मेरा नेक्स्ट जन्म होता है, जब जब मैं मर जाऊंगा अभी, और जब मेरा नेक्स्ट जन्म होगा, या अभी जो मेरा जन्म हुआ है, जब मैं पैदा होने जा रहा था, तो संचित कर्म में से कुछ एक जो पोर्शन होता है ना, स्मॉल पोर्शन, वो फलीभूत हो जाता है। फलीभूत मीन्स फ्रक्टिफाई हो जाता है। यहाँ पे उद्भूत लिखा है ना, उद्भूत। उद्भूत का मतलब होता है फ्रक्टिफाई। अब ये मेरा जन्म होने वाला है। अब संचित में से एक पोर्शन आ जाता है, जिसको अभी मैं इस जन्म में भुगतने वाला हूं। उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। समझ में है? प्रारब्ध मतलब आरब्ध, जो आरब्ध हो चुका है, आरंभ हो चुका है जो, प्रकृष्टेन, मतलब बहुत अच्छे से, जो जिसका भुगतना जो है वो आरंभ हो चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। ठीक है? तो संचित कर्म में से एक पोर्शन जो है वो प्रारब्ध में आ गया। ठीक है? अब उसको मैं इस जन्म में भुगतूंगा। ठीक है? भोग करूंगा उसका, जिससे कि कुछ मेरे कर्म कट जाएंगे। अच्छा, जब मेरे कुछ कर्म कट जाएंगे, हम्म, तो क्या मैं नए कर्म करूंगा कि नहीं करूंगा? होंगे। करूंगा। करूंगा, करेंगे। ऑब्वियसली करेंगे, है ना? तो जो मैं नए कर्म कर रहा हूं अभी, अभी जो भी मैं डिसीजन लेता हूं, वो मेरा नए कर्म में ऐड होता है, और वो कहां पे जाके जुड़ जाता है?
संचित। संचित में जाके जुड़ जाता है। तो जो मैं वापस अभी कर्म कर रहा हूं उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। दैट विच आई एम डूइंग नाउ विच विल बी एडेड इनटू। अच्छा, और एक भी बात है, जो क्रियमाण कर्म जो मैं अभी कर रहा हूं, कौन से कर्म का फल कभी मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अग्नि में हाथ डाला, तो अग्नि में हाथ डालना एक कर्म है, उसका फल क्या है, हाथ जल जाना, वो तुरंत उधर ही मिल जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कर्म जो है संचित में जाके ऐड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया, है ना, हो गया उधर खत्म। तो अब वो संचित में ऐड नहीं होगा। लेकिन हर एक कर्म का रिजल्ट एकदम तुरंत नहीं मिलता है ना। अपने लाइफ में इसको अनुभव किया है। जो भी हम कर्म करते हैं, कुछ कुछ चीजें रिजल्ट सामने आ जाता है, कुछ कुछ चीजें नहीं आता है। तो लोग बोलते हैं अरे मैंने तो जीवन में इतने अच्छे कर्म किए, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम आई बहुत सारी। तो वो ये है कि जो अच्छे कर्म किए वो संचित में जाके जुड़ गए, और जो वो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रारब्ध, जो जो संचित का जो एक पोर्शन आपके जीवन में फ्रक्टिफाई हो गया है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से आपको जीवन में जो है अच्छे कर्म करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये साइंस है। इट इज ऑल वेरी साइंटिफिक। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो वो कहीं पे वेस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को खाना खिलाया, किसी को हेल्प किया, किसी को दान दिया, पुण्य किया कुछ, तो वो सब जगह संचित में ऐड हो गया है। तो उसको आपको जो है नेक्स्ट टाइम जो है किसी ना किसी एक जन्म में वो प्रारब्ध के रूप में आपको जो है आएगा। इसलिए जो प्रारब्ध कैसे हैं हमारे, उसके हिसाब से हमारा कहाँ पे जन्म होगा, कौन सी योनि में मैं जाऊंगा योनि यानी स्पीशीज, मनुष्य में जाऊंगा, गधा घोड़ा बिल्ली कुत्ता, मैं क्या बनूंगा, मछली बनूंगा, पेड़ बनूंगा, वो प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें ना एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है इसमें। जब मैं योनियों की बात कर रहा हूँ ना, 84 लाख योनियां हैं। सिर्फ मनुष्य योनि में ही जो कर्म होते हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो कार्य करते हैं, उन वो संचित में जाके जुड़ते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना ये। अच्छा, जो शेर है, शेर, ठीक है ना, शेर ने डियर को, जो मृग है, डियर है, उसको मार दिया खाने के लिए, ठीक है। शेर ने डियर को हत्या की, और मैंने किसी एक मनुष्य की हत्या की। ये दोनों सेम है या इसमें कोई डिफरेंस है, बताओ। डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अ, मनुष्य सोच सकता है एंड एनिमल सोच नहीं सकता। तो उसका एक ये जो कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंस आएगा आगे। शेर ने ये जो डियर को जो मारा और उसको वो खा गया, क्या उसका कर्म उसने बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा, मैंने बनाया कि नहीं बनाया? मैंने अगर किसी का मर्डर किया, मैंने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। बनाया, ठीक है। शेर ने अगर डियर का मर्डर किया तो उसने अपना कर्म बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, उसके नहीं नेचर में बनाया। ही हुआ। यस, यस। जो जानवर, यानी जानवर नहीं, मतलब जो नॉन ह्यूमन जो स्पीशीज होती है, ठीक है, जानवर नहीं, कोई भी नॉन ह्यूमन स्पीशीज, इट कुड बी एनिमल, बर्ड, प्लांट, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी नॉन ह्यूमन स्पीशीज होती है वो नए कर्म नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं फिर? वो क्या करते हैं फिर, उनका जन्म क्या होता है फिर? प्रारब्ध। हाँ, वो सिर्फ प्रारब्ध को भुगतते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं भोग योनि। क्या बोलते हैं? हो गया नहीं। और मनुष्य योनि को क्या बोलते हैं? कर्म योनि। ये सुना है कभी? कर्म। मनुष्य ही है जो नए कर्म कर सकता है। अब लॉजिकली आपको ये भी समझ में आएगा कि हमें मनुष्य जन्म बहुत रेयर मिलता है। जब हमारे संचित कर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो वो एक जन्म में खत्म नहीं होते हैं। वो इतने बड़े हुए, लाखों लाखों पूर्व जन्मों में, यानी खाली मनुष्य जन्मों में जो हमने जो कर्म इकट्ठे इकट्ठे किए हैं, उनको भोगने के लिए हमें कई जन्म बिताने पड़ते हैं। तो इसलिए कई जन्मों तक पहले नॉन ह्यूमन जो है योनि में जाना पड़ता है उनको भोगने के लिए। फिर फॉर्चुनेटली हमें मनुष्य जन्म मिलता है।
मनुष्य जन्म में हम नए कर्म कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब जन्मों में हम क्या कर रहे हैं, हम कर्मों का भोग कर रहे हैं। मैं शेर हूँ, गधा हूँ, घोड़ा हूँ, मैं नए कर्म नहीं बना ही नहीं सकता, मैं सिर्फ कर्मों का भोग कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में हाँ जी, मुझे प्रभु जी आया। आया? इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि शिवपुराण का एक श्लोक श्लोक है ये, कृत कर्मो क्षयो नास्ति कल्पकोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये शुभ है, शुभाशुभम। क्या बोल रहे हैं देखो, ये श्लोक क्या बोलता है, कृत कर्म क्षयो नास्ति। कृत कर्म, जो हमने कर्म किए हुए हैं, कौन सी योनि में किए हुए हैं? भोग योनि। नहीं नहीं, भोग योनि में कर्म अच्छा, नहीं करना, कर्म मनुष्य योनि। योनि में, मनुष्य मनुष्य। योनि में, कर्म योनि में। जो भी हमने कर्म किए हैं उसका क्षय नहीं होता है कभी भी। क्षय का मतलब ऑटोमेटिकली नहीं जाते हैं, वो डिसअपियर नहीं होते हैं। क्षयो नास्ति, न अस्ति, उनका कभी भी ऑटोमेटिकली डिसअपियर नहीं होते। कल्पकोटि शतैरपि, कल्पकोटि शतैर यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले आपका कोई जन्म हुआ होगा। हम्म, और अगर आपने उसमें कोई अच्छा काम या बुरा काम किया होगा, वो कभी ना कभी आपको फल आके मिलेगा ही मिलेगा। इट डज नेवर डिसअपियर। जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत पुराना और कुछ किया होगा, वो शायद कहीं पे गायब हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। अवश्यम एवं भोक्तव्यम, उसका भोग अवश्य ही करना पड़ेगा। देर इज नो रनिंग अवे। कृतम कर्म, जो हमने कर्म किया हुआ उसका अवश्य भोग करना पड़ेगा। शुभ अशुभम, चाहे वो शुभ हो, पुण्य हो, चाहे वो अशुभ हो, पाप हो। पुण्य किए है तो उसका अच्छा फल आएगा और वो भुगतना ही पड़ेगा, पुण्य भी भुगतना पड़ेगा। और जो पाप किया है उसका जो बुरा फल आएगा वो भी भुगतना पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप इट। शास्त्र में हर हर जगह पे ऐसा आता है। आए कॉन्सेप्ट समझ में आए? हाँ। तो यही बात सुनीति ध्रुव को समझा रही थी कि सुरुचि ने जो तो तुमको गाली दिया है, छोटे से छोटा जो भी इंसिडेंट हमारे साथ होता है ना, इट इज ऑलवेज अ रिएक्शन ऑफ सम कर्मा ऑफ सम पास्ट लाइफ, मे बी पास्ट लाइफ और दिस लाइफ ऑल्सो इट कुड बी। मैंने अगर किसी को चोरी किया है, खून किया है, तो अगर मुझे जेल में बंद कर दिया है तो इस लाइफ का इसी लाइफ में मिल जाएगा। सो इट कुड बी एनी टाइम, आइदर इन दिस लाइफ ओनली और मे बी इन सम फ्यूचर लाइफ। देर इज नो गारंटी। यदि कोई खून करके भाग गया और जेल में अगर नहीं गया तो वो जेल से बच सकता है, बट ये कार्मिक साइकिल से नहीं बच सकता है। देर इज नो रनिंग अवे, नो एस्केप फ्रॉम कर्म। हम्म? तो मैं बात कर रहा था मनुष्य जन्म की। मनुष्य जन्म को बोलते हैं कर्म योनि, इसमें हम नए कर्म कर सकते हैं। अच्छा, मनुष्य जन्म की और एक भी स्पेशलिटी है, न केवल हम नए कर्म कर सकते हैं, हम जो पूर्व संचित कर्म है, जो इतना बड़ा जो हमारा बैग है, इनफाइनाइट, जिसके अंदर हमारे जो जो कर्म है, इनफाइनाइट जन्मों के इनफाइनाइट रिएक्शंस अभी भरे पड़े हैं, हम्म, जो हमको अभी भुगतने बाकी हैं, ना जाने उनके लिए कितना लाइफ लाइफ टाइम हमें जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य जन्म में उसको भी क्षय कर सकते हैं, उसको भी नष्ट कर सकते हैं मनुष्य जन्म में, भगवान की भक्ति के द्वारा। तो यदि कोई जीव भगवान का भजन करने लगता है, भगवान की आराधना करने लगता है, भगवान के साथ जुड़ने लगता है, तो उसके पूर्वकृत जितने भी संचित कर्म हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसका प्रमाण क्या है, व्हाट इज द एविडेंस? देखो, हम श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, मैं आपको श्लोक बताता हूँ। ये श्लोक है, 11वें स्कंद का ये श्लोक है। इसमें बताते हैं, यथाग्निषु समृद्धार्ची करोत्येधाम से भस्मसात् तथा मद्विषया भक्ति उद्धवेनां कृत्स्नशः। क्या बोल रहे देखो, हे उद्धव, भगवान उद्धव को बोल रहे हैं। तो उद्धव जो है भगवान के एक भक्त हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, यथा
सुसमृद्ध आर्ची अग्नि, सुसमृद्ध आर्ची मतलब जो एक ज्वलंत अग्नि जो होती है ना, जो ब्लेजिंग फायर जिसको बोलते हैं, सुसमृद्धा, जिसकी जो जो क्या बोलते हैं इसको, अग्नि की जो ये होती है ना, क्या, फ्लेम्स। हाँ फ्लेम्स, फ्लेम्स जो बहुत बड़ी हुई है यानी एकदम थिक है फ्लेम्स, ठीक है, अर्ची उसको बोलते हैं। तो वो ऐसी अग्नि क्या करती है, एधामसी भस्मसात करोति, एधामसी मतलब जो लकड़ी होती है ना उसको एकदम भस्म कर देती है ना, लकड़ी कितनी कितनी हार्ड होती है, लकड़ी को तोड़ना कितना मुश्किल है। हम्म। आपको एक चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए लकड़ी को तोड़ने के लिए, अदरवाइज यू कैन नॉट ब्रेक इट। लेकिन अग्नि क्या करती है, जो सुसमृद्ध अग्नि होती है, जो ब्लेजिंग फायर होती है ना, वो अग्नि को भस्म कर देती है, मतलब पेपर जैसा कर देती है, देखा ना कभी, सॉरी लकड़ी को एकदम पेपर पेपर हो जाता है, मतलब एकदम नष्ट कर देती है। तथा, यहाँ पे तथा दिया है ना, तथा इन अ सिमिलर वे मद विषया भक्ति, मुझे विषय मानकर जो भक्ति की जाती है, यानी कि भगवान के प्रति जो भक्ति की जाती है, हे उद्धव, एनामसी कृष्ण सह, एनामसी यानी जितने भी पाप पुण्य हैं पूर्व जन्म के, उनको उसी प्रकार वो भक्ति जो अग्नि के समान है, और हमारे पूर्व संचित कर्म, पाप और पुण्य जितने भी कर्म हैं, वो फायरवुड यानी कि लकड़ी के समान है, उसको भस्म कर देती है बहुत अच्छे से, कृत्स्नशः यानी कंप्लीटली उसको भस्म कर देती है। यानी जब जीव भगवान की आराधना करने लगता है, तो उसके पूर्व जन्म के जितने भी संचित कर्म हैं नष्ट होने लग जाते हैं। और केवल पूर्व जन्म के कर्म नष्ट नहीं होते हैं, जो क्रियमाण कर्म है ना, जो वो नए कर्म कर रहा है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। कारण कैसे नष्ट होते हैं, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, भक्ति में जो किए गए जो कर्म होते हैं ना, वो संचित में जाके ऐड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन यानी जो भगवान है, भगवान के लिए किया गया कर्म, जो चीज मैं भगवान के लिए कर रहा हूं वो मेरे संचित में जाके कैसे ऐड होगा। मद विषया भक्ति, इसलिए भगवान ने बोला है मुझे सेंटर में रख के जो भक्ति है, वो उससे दोनों जो है नष्ट हो जाते हैं, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। बाकी तीसरा कौन सा बचा? प्रारब्ध। प्रारब्ध, प्रारब्ध किसको बोलते हैं? जो मतलब वो फ्रूटफुल होता है वो। जो फ्रक्टिफाई हो चुके हैं, जो इस जन्म के लिए डिसाइड हो चुके हैं कि मुझे क्या रिएक्शन। बाकी तो अगर वो प्रारब्ध तो छोटे से होंगे, कुछ ज्यादा बड़े तो होंगे नहीं, जैसे ही मेरा जन्म होगा तो प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यानी कि भगवान की भक्ति जो शुरू करता है उसके संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण कर्म बनते ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, तो उसके संचित में जाके कैसे ऐड होगा। और वो प्रारब्ध जो है इस जीवन में, अगर उसने प्रारब्ध भुगत भी लिया, तो इस जीवन के बाद वो भी नष्ट हो जाएंगे, मीन्स एवरीथिंग गॉन। समझ में आएगा नहीं? बिल्कुल जी। इसमें कोई डाउट? तो इसमें हमारे लाइक पुण्य कर्म जो होते हैं वो भी चले यस, जाते हैं। यस। देखो पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों को ही नष्ट करना है, क्योंकि पुण्य भी यदि होगा तो उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा ना आपको, भोगने के लिए आना पड़ेगा। आपने किसी को दान किया है, हम्म, कोई अच्छा कर्म किया है, आपको मान लो एक धनवान व्यक्ति के घर में जन्म मिलना है, पैसे वाले व्यक्ति के घर में, सुंदर शरीर है आपका, या आपका विराट कोहली जैसा जन्म एक बाकी है आपको जो है बहुत अच्छा एक पैसा भी मिलेगा, एक पोजीशन भी मिलेगी, सेलिब्रिटी स्टेटस भी मिलेगा। ऐसा अगर आपका कोई जन्म जो है, आना तो पड़ेगा ना उसके लिए, जन्म तो लेना पड़ेगा ना। तो पुण्य और पाप, भक्ति जो होती है वो पुण्य और पाप दोनों को नष्ट कर देती है। इससे क्या होता है, इससे आप ऑटोमेटिकली हम मुक्त हो जाते हैं। तो मोक्ष जो होता है वो खाली पाप से नहीं होता है, पुण्य से भी होता है। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के कारण है। बंधन यानी बॉन्डेज, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, ये दोनों ही
बंधन के कारण है। और भक्ति क्या करती है, दोनों को ही नष्ट कर देती है और हमें भगवान के पास लेकर के जाती है। और डिटेल में आगे आगे पढ़ेंगे कि भगवान के पास जाना मतलब क्या होता है, वहां पे क्या होता है। जैसे जैसे हम डिस्कशंस में आगे आगे जाएंगे, वैसे जैसे हम इन चीजों को डिस्कस करें। बट ये कर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ। जी प्रभु। इसीलिए जीवन में भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में धार्मिक जीवन जीना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शास्त्र प्रमाण होता है। ये सब चीजें शास्त्र से ही समझी जाती है, इसलिए शास्त्र में श्रद्धा रखनी पड़ती है। शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है मत करो, फिर जो होगा भुगत लेना। कोई बोलते हैं कि भाई मैंने देखा नहीं है, ऐसा तो कभी महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। क्या पता शायद यही जन्म हम लोग जो है आत्मा ना हो हमारी। हम्म, हम ये शरीर ही हो, केमिकल के बने हो हम, है ना। जैसे कई लोग तर्क देते हैं आजकल, साइंटिस्ट वगैरह और ये वो, हमारी तो बॉडी केमिकल की बनी है, हम मर जाएंगे तो क्या बचेगा, इसलिए खाओ पियो मजे करो, किसने क्या देखा है, ऐसे बोलते हैं कई लोग। तो श्रद्धा नहीं है तो मत करो, फिर जो होगा देख देख लेना आगे। श्रद्धा है तो फिर सुनो, अपना मंगल चाहते हो, आपको लगता है कि शास्त्र आपके मंगल की बात कर रहा है, तो सुनो समझो। और धीरे धीरे अनुभव होता है, ऐसे नहीं अनुभव ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और शुरू शुरू में सब कुछ ऐसे दिखाई नहीं देता है, यार ये देखो आत्मा जा रही है, वो देखो स्वर्ग में जा रहा है, नरक में जा रहा है, ऐसे दिखाई नहीं देता है, राइट। फर्स्ट यू हैव टू टेक इट ऑन द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ग्रेजुअली व्हेन यू परफॉर्म भक्ति, व्हेन यू परफॉर्म साधन भक्ति को, काफी चीजें जो है आपके माइंड, मेंटल स्टेट से ही आपको रियलाइजेशन होने लगता है। समझ में आया? तो ये जो है कर्म का कॉन्सेप्ट है। जस्ट एक साइड नोट मेरे को बताना था क्योंकि कर्म की बात चल रही थी। तो अभी आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो लास्ट टाइम जो हमने छोड़ा था वो यही था कि सुनीति जो है वो ध्रुव को बोलती है कि वास्तविकता में जो सुरुचि ने बोला है कि भगवान की आराधना करो, वो उसने सही बोला है। भगवान की आराधना करने से समय तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसको ही कंटिन्यू करती है आगे सुनीति, क्या बोलती है? यस्यांघ्रिपद्मं परिचर्य विश्व विभावनायातगुणाभिपत्ते अजोद्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्म श्वसनाभिवंद्यम। बोलते हैं, यहाँ पे सुनीति बोलती हैं आगे, विश्व विभावना विभावनायात्त गुणाभिपत्ते जितात्म श्वसनाभिवंद्यम यस्य अंघ्रि पद्मं परिचर्य अजः खलु पारमेष्ठ्यम पदम अध्यतिष्ठत। देखो, अब पिछले श्लोक में सुनीति ने ध्रुव को बोला था कि वास्तविकता में भगवान ही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब वो अपनी बात को और पुष्टि कर रही है, अपनी बात की और उसको सिद्ध कर रही है, अपनी बात को एग्जाम्पल देके सिद्ध कर रही है। बोलते हैं सुनीति, विश्व विभावनया आत्मगुणाभिपत्ति। ये ये एक ही वर्ड है, संस्कृत में क्या होता है कि मल्टीपल वर्ड्स को जोड़ करके एक वर्ड बनाया जाता है। हम्म, जैसे हिंदी में भी होता है, इसको समास बोलते हैं, राजपुत्र, है ना। अब राजपुत्र एक्चुअली दो शब्द से बना होता है, राजा का पुत्र, है ना, तो उसको राजपुत्र बोलते हैं। हम्म, ऐसे ही अ, संस्कृत में इसको इसको बोलते हैं समास। तो केवल दो नहीं, मल्टीपल शब्दों को एक साथ जोड़ करके एक शब्द बनाया जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो कभी कभी वर्ड बहुत बड़े होने लगते हैं। तो जब वो वर्ड्स बड़े बड़े होने लगते हैं ना, तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है, तो उसको टीका में, कमेंट्रीज में उसको तोड़ के समझाया जाता है। बोलते हैं इसका अर्थ क्या है, बोलते हैं यहाँ पे टीका में समझाते हैं, विश्वस्य विभावनया पालनया आत् स्वीकृता गुणाभिपत्ते सत्व गुणाधिष्ठानम येन तस्य। हम्म,
विश्व यानी जगत, संसार, वर्ल्ड, यूनिवर्स। विश्व के विभावनया, 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 विभावनया का अर्थ देते हैं पालनया, विश्व के पालन के लिए। ठीक है। आत्त, ये जो है आत्त, आत्त का अर्थ देते हैं स्वीकृता, जिसको स्वीकार करते हैं, किसको स्वीकार करते हैं? गुणाभिपत्ते है, सत्व गुण। अच्छा, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं, आप लोगों ने सुने हैं तीन प्रकार के गुण कभी? गुण किसको बोलते हैं? सुने तो थे प्रभु, पर अभी याद नहीं है। सत्व गुण, रजोगुण, और तमोगुण। आजकल एक एक वर्ड बहुत ज्यादा फैंसी आजकल चलता है, सात्विक। तो ना सात्विक, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सब इंटरनेट वगैरह में इसका बहुत प्रयोग होता है। बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को अगर डिटेल में डिस्कस करते रहे तो हम बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। ये जो संसार है, ये जो यूनिवर्स है, ये अल्टीमेटली तीन गुणों से बना हुआ है। सत्वगुण, रजो रजोगुण और तमोगुण। सत्व रजस तमस। जो सत्वगुण होता है वो बुद्धि का प्रतीक होता है, इंटेलिजेंस, शार्पनेस ऑफ माइंड, एंड क्या बोलते हैं, वेकफुलनेस, और क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट, ये सब चीजों का प्रतीक होता है। जो रजस होता है, जो रजोगुण होता है, वो डिजायर्स का प्रतीक होता है, कामना, है ना? मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए, मैं पैसा कमा के दिखाऊंगा, हाँ, मुझे अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छे पुत्र चाहिए, है ना, अच्छा धन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, जो 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 जिससे हम एक्टिवेट हो जाते हैं। हम्म, मतलब वर्क हार्ड, इंजॉय हार्ड, ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी इंटरनेट पे देखा होगा, है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रजोगुण से आता है। हम्म। और जो तमोगुण होता है, तमोगुण में जो लेजीनेस, केयरलेसनेस, कई कई लोग हम देखते हैं वो सोए रहना, अ, और बहुत ज्यादा किसी पदार्थ का नशा करना इत्यादि, इस प्रकार की जो मेंटालिटी होती है, ये तमोगुण से आती है। तो हम लोगों के अंदर सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का ना मिश्रण होता है। सबके अंदर, पूरे संसार में बेसिकली। तो ये जो तीन गुणों, ये जो पूरा संसार है, ये तीन गुणों से बना हुआ है। इट इज दीज आर लाइक थ्री रोप्स। तो हम हमेशा सत्व रजो तमो गुण के अंदर इधर उधर इधर उधर होते रहते हैं। तो सत्व गुण के जो कंट्रोलर हैं वो है विष्णु, रजोगुण के जो कंट्रोलर है वो है ब्रह्मा, और तमोगुण के जो कंट्रोलर है वो है शिव, लॉर्ड शिव। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बोलते हैं ना, ट्रिनिटी जिनको बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी रजोगुण के कंट्रोलर हैं, विष्णु सत्वगुण के, और शिव जी तमोगुण के। इसको वो कंट्रोल करते हैं, एक एक गुण को वो। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कशन किसका चल रहा है? कौन से, किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे? डिस्कशन किसकी आराधना करने से? ऑब्वियसली शुरू से किसका डिस्कशन चल रहा है? विष्णु। विष्णु, है ना? भगवान विष्णु का। तो इसलिए यहाँ पे बोला है, देखो, अब शायद थोड़ा समझ में आएगा। विश्वस्य पालनया, विश्व का पालन करने के लिए जो गुणाभिपत्य यानी सत्व गुण अधिष्ठानम, सत्व गुण के जो कंट्रोलर हैं, जो सत्व गुण को जो है उसके कंट्रोलर बनते हैं, उसके कंट्रोलर बनना स्वीकार करते हैं, ऐसे कौन है? भगवान विष्णु। विष्णु। राइट, जही मैंने बोला सत्व गुण के कंट्रोलर कौन है, बस। बेसिकली विश्व विभावनायात गुणाधिपत्य का अर्थ यह है कि विश्व का पालन करने के लिए भगवान विष्णु सत्वगुण को कंट्रोल करते हैं, दैट इज द मीनिंग। इनडायरेक्टली इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ लॉर्ड विष्णु। समझ में आया? ठीक है ना? एडजेक्टिव यहाँ पे विशेषण लिखा है। विशेषण समझते हैं ना? विशेषण, जो एडजेक्टिव होता है उसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है। और जिसका एडजेक्टिव होता है वो बोलते हैं विशेष्य। ठीक, बार बार ये दो शब्द आएंगे। जैसे रेड रोज, तो वो जो रेड है वो एडजेक्टिव है, तो उसको बोलेंगे विशेषण।
रोज पदार्थ है जिसका वो विशेषण है। उसको बोलते हैं विशेष्य। ठीक हो गया। हम्म। तो विश्व के पालन करने के लिए जो सत्वगुण के अधिष्ठात्री बनना स्वीकार करते हैं, और जित आत्म श्वसनाभिवंद्यम। अच्छा, ये भी देखो बड़ा वर्ड है। जितात्म श्वसन अभिवंद्यम, इसका अर्थ भी बताते हैं। जित आत्मा यानी मन। यहाँ पे आत्मा का अर्थ करते हैं मन। मैं एक बार पहले भी बताया था, आत्मा के बहुत मीनिंग होते हैं। आत्मा का मीनिंग आत्मा भी होता है, आत्मा का मीनिंग परमात्मा यानी ईश्वर भी होता है, आत्मा का मीनिंग मन भी होता है, आत्मा का मीनिंग बुद्धि भी होता है, आत्मा का मीनिंग शरीर भी होता है। तो इट डिपेंड्स, राइट, कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड आ रहा है आत्मा, उसके हिसाब से उसका मीनिंग लिया जाएगा। तो टीका में क्लैरिफाई करते हैं। जितात्मा, जितात्मा यानी जित मन, जिसने अपने मन को जीत लिया है। जीत मतलब जीत लेना, यानी वन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर द माइंड। हमने अपने मन को जीता है क्या? बताओ। हम्म, हमारा मन हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं है। हम्म। तो भक्ति करते करते, साधना करते करते हमारा मन हमारे कंट्रोल में करना, उसका एक प्रयोजन होता है, उसका एक लक्षण होता है। हमारा धीरे धीरे मन जो होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में आता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जो भी वस्तु हमारे मन में आ गई ना, अभी मेरा मन ऐसा कर रहा है, तो इसलिए मैं वो करूंगा। करते कि नहीं करते? देखो, आपको मैं एक दृष्टि दिखाता हूं। दुनिया में जो व्यक्ति अपने मन से अगर कुछ भी कर सकता है ना, उसको दुनिया में जो है इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, ऐसे शब्दों से उसको बोला जाता है। अरे कितना फ्री आदमी है, जो चाहे कर सकता है। ऐसा दुनिया के लोग ऐसा बोलते हैं। अगर मेरी इच्छा है मैं घर ले लूं, मेरे पास बहुत पैसा है, तो दुनिया बोलेंगे क्या मस्त आदमी है यार। इसकी इच्छा हुई इसने घर ले ली, इसकी इच्छा हुई इसने गाड़ी ले ली, 50 लाख की गाड़ी ले ली, इसकी इच्छा हुई 10 लाख का बाइक ले लिया, इसकी इच्छा हुई स्विट्जरलैंड घूम के आ गया। तो दुनिया के हिसाब से मेरी, अगर मेरा मन किया और मैंने वो कार्य कर दिया, तो मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन में हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड। शास्त्र के हिसाब से वो बोलते हैं कि यू आर अ स्लेव ऑफ योर माइंड। जो आपका मन बोल रहा है, हम्म, आप वैसा कर रहे हो। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग एट थिंग्स। समझ में? फ्री विल एक स्लेवरी है ऐसा? फ्री विल स्लेवरी नहीं है। फ्री विल स्लेवरी नहीं है। फ्री विल इज अ वेरी वेरी वेरी, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, हमारी एक आइडेंटिटी का पार्ट है फ्री विल। उस फ्री विल से क्या करते हो, वो डिपेंड। अभी जैसे मेरा मन कर रहा है इसलिए मैंने किया, बट कभी कभी हमारी जो बुद्धि होती है ना, जो विजडम होता है, वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, राइट, वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो बचपन में पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बुद्धि हमें बोलती है कि पढ़ाई करना हमारे इसके लिए अच्छा है। तो दो, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, दोनों में ही फ्री विल है। एक में आप अपने जो चंचल मन है, चंचल का मतलब होता है जो फ्लिकरिंग हमारा जो माइंड है, जो जनरली उल्टी सीधी चीजों में ही लगा रहता है, हम अगर उसकी सुनते हैं तो हम अपने माइंड के स्लेव कहलाते हैं। लेकिन जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, एक्चुअली बुद्धि का ना प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप मतलब अगर इस लैंग्वेज को थोड़ा समझने का प्रयास करोगे ना, इसलिए बोलते हैं यूज योर ब्रेन, ब्रेन ऐसा बोलते हैं ना, ये लैंग्वेज भी हम लोग नॉर्मली भी इसका प्रयोग करते हैं। जब हम बुद्धि का प्रयोग करके सही डिसीजन लेते हैं ना, उसमें ही, ऐसी डिसीजन के द्वारा ही हम अपने मन को जीतते हैं। तो फ्री विल तो यहाँ पे भी है, बुद्धि के प्रयोग करने में भी फ्री विल है। तो फ्री विल इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज अवर टू मच अटैचमेंट टू अवर माइंड, दैट इज अ प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? तो जो बड़े बड़े योगी होते हैं उनको जितात्मा बोला जाता है। तो ये जो जितात्मा शब्द है, हम्म, ये बड़े बड़े योगियों के लिए प्रयोग हुआ है। जितात्मा मीन्स जो बड़े बड़े योगी होते हैं। श्वसन, यहाँ पे जो श्वसन लिखा है ना, जितात्म श्वसन अभिवंद्यम। श्वसन का अर्थ होता है प्राण। तो बड़े बड़े जो योगी होते हैं, पहले आज भी होते हैं कभी कभी, हिमालय वगैरह
और हरिद्वार वगैरह, ऋषिकेश वगैरह अगर आप जाओगे, तो बड़े बड़े योगी होते हैं, उनके प्राण भी उनके कंट्रोल में होते हैं, ब्रीदिंग वगैरह, है ना, कितना खाना है, कितना सोना है, क्या खाना है, दे आर वेरी वेरी कंट्रोल्ड इन देयर लिविंग। तो जितात्म श्वसन, जित आत्म श्वसन, इसका अभी आपको समझ में आएगा। जित आत्म श्वसन यानी जिन्होंने अपने मन को और अपने प्राणों को जीत लिया है, ऐसे योगी। समझ में आया? ऐसे योगी अभिवंद्यम, अभिवंदना करना यानी प्रे करना, आराधना करना, जिनकी आराधना करते हैं, तो ये भी भगवान का एक विशेषण है। तो दो विशेषण का प्रयोग हुआ है, विश्व के पालन करने के लिए जो स्वतः गुण का अधिष्ठात्री बनना स्वीकार करते हैं, और जो बड़े बड़े अपने मन और प्राणों को जीतने वाले योगी हैं, उनके द्वारा जो पूज्य जो भगवान है, हम्म वे जो भगवान है, यस्य अंघ्रि पद्मम परिचर्य, ऐसे भगवान के जो अंघ्रि पद्मम, पद्म का अर्थ होता है लोटस, और अंघ्रि का अर्थ होता है चरण, यानी लोटस फीट। तो वे जिनके चरणों की परिचर्या करते हैं, ऐसे जितात्म श्वसन जो योगी होते हैं, वे जिनके चरणों की परिचर्या करते हैं, परिचर्या का अर्थ है निषेव्य, यानी जिन अपना मन जिनके चरणों में लगाते हैं, यानी भक्ति करते हैं, हम्म उस भगवान की तुम भक्ति करो। समझ में आया? वे भगवान जो कंट्रोलर हैं, और बड़े बड़े योगी पुरुष भी जिनकी भक्ति करते हैं, तुम उस भगवान की भक्ति करो, तुम उस भगवान की आराधना करो। क्यों करो? अजह, ये जो नाम है अज, ज से अर्थ होता है जन्म, और अजन्म जिनका जन्म नहीं होता है, जैसे ये एक नाम ब्रह्मा जी का, एक नाम भगवान का भी है, विष्णु का भी है, क्योंकि उनका भी जन्म नहीं होता है, ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं होता है, ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान से आते हैं। उनके कोई माता पिता नहीं है, उनकी नाभि से कमल आता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी भी पारमेष्ठ्यम पदम अध्यतिष्ठत, मतलब भगवान विष्णु की आराधना करने से ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पदम, यानी वो जो ब्रह्मलोक है, जो 14 भुवन, सुना है कभी आपने 14 भुवन? 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बोलते हैं, कभी कभी सुना है कभी? तो शास्त्रों के हिसाब से, अर्थ जो है वो मिडल में, सात मतलब ऊपर है, राइट, तो नीचे 6 ऊपर 7 नीचे, ऐसे टोटल, है। है ना? तो जो सबसे ऊपर वाला जो प्लेनेट है ना, उसको बोलते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक यानी जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी वो जो ब्रह्मलोक है, भगवान की अध्यतिष्ठत, उसको जो प्राप्त किया है, ब्रह्मलोक को, तो वो भी भगवान की आराधना करके ही, वंदना करके ही ब्रह्मा जी ने भी प्राप्त किया है। यानी बोलने का पॉइंट ये है कि ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मलोक भगवान की आराधना करने से प्राप्त किया है, तुम भी भगवान की आराधना करोगे तो तुम्हें भी क्या मिल जाएगा? ब्रह्मलोक। अरे जो राज्य आसन जो तुम्हारी इच्छा थी, अपने पिताजी के आसन पे बैठने की, तुम्हें वो तो आराम से मिल ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो इसमें ना भगवान के नाम आते हैं अलग अलग, जिसमें भगवान की क्वालिटीज के बारे में भी डिस्कशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ऐसे योगी भी जिनकी आराधना करते हैं, और जो भगवान सत्वगुण के अधिष्ठात्री हैं, ऐसे भगवान की आराधना करके ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है। ऐसे भगवान का तुम आराधना करो। यहाँ पे बोलते हैं, ननु किम हरिम आराध्य तस्या पापी यस्याह गर्भम प्रवेक्ष्यामि इति तत्र आह स वराकी खलु का तस्याह किंकरस्त्वत् पितैव वराको दीनबुद्धिस्त्वं ब्रह्मपदादपि उत्कृष्टं पदं प्राप्तुं पारयिष्यसि तद इतः शीघ्रं व्रज। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। पिछले श्लोक में सुरुचि ने बोला था कि आराध्य अधोक्षज पाद पद्मम यद अव्यलीक मुक्तम। सुनीति ने सुरुचि की इस बात को तो सपोर्ट किया, किस बात को? कि तुम भगवान की आराधना करो, विष्णु की आराधना करो, जिससे कि तुम्हें
क्या मिल जाएगा? राज्यासन तो आराम से मिल जाएगा। और वो और भी एग्जाम्पल दे रही है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरणों की आराधना करके ब्रह्मा जी जैसे जो है ब्रह्म पद को प्राप्त किए हैं, तो तुम्हें भी मिल जाएगा अगर तुम आराधना करोगे भगवान की। यहाँ पे एक प्रश्न ये हो सकता है, क्या सुनीति ने जो सुरुचि का जो एक और जो पॉइंट था, क्या पॉइंट था कि जब तुम भगवान की आराधना करोगे तो क्या होगा उससे? वो मेरे लोग लाइक उनके गर्भ से यस, जन्म। यस, मेरे कोख से तुम जन्म लोगे। प्रश्न ये उठता है, क्या सुनीति ने सुरुचि की इस बात को सेकंड किया है क्या, इस बात को अग्री किया है क्या? नहीं किया है। हम्म, वो कहीं पे भी सुनीति ने ऐसे नहीं बोला है। सुनीति ने हर एक बात को एग्री किया है कि देखो उसने जो तुम्हें बोला है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें उसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। उसने बोला है कि राजा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे दासी जैसा ट्रीट करते हैं, वो भी सेकंड किया है। उसने बोला कि भगवान की आराधना करना, सॉल्यूशन दिया है, सुनीति ने वो भी बोला है, हाँ भगवान की आराधना है। लेकिन सुनीति ने इस बात को नहीं बोला है कि उसके कोख से जब तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम्हें राज्य आसन मिल सकता है, ऐसा नहीं। हम्म, इसलिए बोलते हैं, यदि ध्रुव ध्रुव यदि अपनी माँ के अगर डाउट पूछे, ननु किम हरिम आराध्य तस्या पापी यसी गर्भम प्रवेक्ष्यामि, तो आप भी मुझे भगवान की आराधना करने के लिए बोल रहे हैं, क्या आपका भी वही पॉइंट है कि मैं उसके गर्भ में जो है पैदा होने के लिए भगवान से उसके लिए भगवान की आराधना करूं? बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोलती है सा वराकी, वराकी मतलब वो तुच्छ है, सुरुचि तुच्छ है। सुनीति का मानना है कि सुरुचि तुच्छ है। सुरुचि को पोजीशन मिली है, वो उसके कर्मों का फल है, लेकिन क्योंकि उसकी ऐसी मेंटेलिटी है वो तुच्छ है। तस्या किंकरस त्वत् पिता एवं वराको, उसका जो नौकर जो तुम्हारे पिताजी हैं वे भी तुच्छ हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला है मैंने भगवान के पास। हाँ, वो दीन बुद्धि उनकी बहुत छोटी इंटेलिजेंस है, छोटी सोच है। त्वम ब्रह्म पदादपि उत्कृष्टम पदम प्राप्तुम प्रारेस, तुम ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद को प्राप्त करने की प्रार्थना करो भगवान से। राजा का आसन तो बहुत दूर की बात है, तुम भगवान से बोलो कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए, तुम्हें वो भी मिल जाएगा। तो सुनीति ने हर एक बात को सेकंड किया है, लेकिन इस बात को सेकंड नहीं किया है कि तुम उसके गर्भ में जन्म लेना। सुनीति ने उसको भगवान नहीं बनाया है, सुरुचि ने तो अपने आप को भगवान बना दिया है। लेकिन सुनीति ने इसको डिसएग्री किया है। तो जहां पे डिसएग्री करना था उसने डिसएग्री किया है, जहां पे डिसएग्री नहीं करना था उसने उसको सेकंड किया है। दिस इज कॉल इंटेलिजेंस। समझ में आया? तो तद इत शीघ्रम ब्रज, इसलिए तुम जल्दी जाओ। हरिम भज माँ विषीद, मतलब विषाद मत करो, शोक मत करो, हरि का भजन करो। आह यस्य इति चतुर्भी, इसलिए यही यही बात को वो आगे के 4 श्लोकों में बोल रही है। समझ में आया? जी प्रभु। फिर अगला श्लोक करते हैं। तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्गम्। बोलते हैं, यथा ब्रह्मणा भगवंतम आराध्य पारमेष्टम पदम प्राप्तम, पिछले श्लोक से कंटिन्यू हो रहा है ये श्लोक। पिछले श्लोक में क्या बोला था, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना करके, विष्णु जी की प्रार्थना करके ब्रह्म पद को प्राप्त किया है, ब्रह्म लोक को प्राप्त किया है, तथा उसी प्रकार वह पितामह, पितामह शब्द प्रयोग होता है ना, महाभारत का सीरियल कभी देखा होगा तो उसमें भीष्म पितामह बोलते हैं ना, पितामह। पितामह का अर्थ क्या होता है जानते हैं? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। ये इनके ग्रैंडफादर समान थे ना, अर्जुन युधिष्ठिर इत्यादि के, है ना? तो आपके पितामह, ध्रुव के पितामह कौन है बताओ, याद है किसी को? उत्तम। उत्तानपाद कौन है? फादर फादर। है। उनके हाँ, पिता है स्वयंभव। स्वयंभुव मनु। मनु, मनु- राइट, स्वयंभुव मनु। वो उनके कौन हुए? ग्रैंडफादर हुए। और ब्रह्मा जी फिर कौन हुए? उनके ग्रैंड। ग्रेट ग्रैंडफादर। राइट, तो अभी पिछले श्लोक में ग्रेट ग्रैंडफादर की बात की थी, इस श्लोक में ग्रैंडफादर की भी बात कर रही है। बोलते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद प्राप्त हुआ है भगवान की आराधना से, उसी प्रकार आपके जो पितामह यानी आपके जो दादाश्री हैं भगवान मनु, यहाँ पे भगवान मनु यानी स्वयंभुव मनु,
यम एक मत्या पुरुदक्षिणी, जिसको एकाग्र भाव से पूर्व दक्षिणी बहुत दान इत्यादि देकर, बहुत पुण्य करके, मखई बहुत यज्ञ इत्यादि करके उन्होंने भगवान को पूजा है, इष्ट्वा संपूज्य, अन्यतः दुर्वापम दिव्यम भौमम सुखम, जो दूसरों के लिए प्राप्त करना दुष्कर है, अशक्य है, मतलब मुश्किल है, ऐसे स्वर्ग सुख और भौम सुख, यानी कि पृथ्वी का सुख और स्वर्ग इत्यादि का सुख जो है, मनु जो है वो सबके कंट्रोलर है, स्वर्ग के, पृथ्वी के, अतः अपवर्गम, उसके बाद उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त किया। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष सुखम। तो उन्होंने भूमि का सुख भी प्राप्त किया, स्वर्ग का सुख भी प्राप्त किया और मोक्ष का सुख भी प्राप्त किया। न केवल ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद प्राप्त किया, ऐसा नहीं है, भगवान की आराधना करने से आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर की बात पहले की आपको, बोल रहे अभी तो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने भी भगवान की आराधना करने से भूमि का सुख हो गया, स्वर्ग का सुख हो गया और मोक्ष का सुख हो गया, सबको प्राप्त किया है। यानी कि जब आपके ग्रैंडफादर ने प्राप्त किया है, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने प्राप्त किया है, और आपके पिताजी को तो आपने देखा ही है, वो तो राजा हैं, अल्टीमेटली वो भी भगवान की कृपा से राजा बने हैं। तो जब आपके पिताजी ने राज्य प्राप्त किया है, आपके ग्रैंडफादर मनु ने भूमि और स्वर्ग इत्यादि सबका जो है कंट्रोल प्राप्त किया है, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद को प्राप्त किया है भगवान की आराधना करके, तो तुम यदि भगवान की आराधना करोगे तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? यानी कि तुम्हें भी जो है, जो इष्ट है तुम्हारा, जो तुम चाहते हो, वो तुम भगवान को प्राप्त करके, वो भगवान की आराधना करके उसको प्राप्त कर सकते हो। समझ में आया? ये भाव है सुनीति का। तो यहाँ पे ये क्यों बोला उन्होंने, उन्होंने ग्रैंडफादर का एग्जाम्पल क्यों दिया, ग्रेट ग्रैंडफादर का एग्जाम्पल दे दिया था ब्रह्मा जी का, ग्रैंडफादर का वापस मनु का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? वो बोलते हैं चतुर्मुखस्य भगवत्पुत्रत्वेन तद प्रसाद योग्यता तस्य तादृश तादृश ऐश्वर्यस्य प्राप्तिर्युक्त एव। यदि ध्रुव सोचे, अरे ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट भगवान से आए हैं, तो वो इतनी बड़ी पोजीशन में है, उन्होंने सृष्टि की है, तो उनके लिए ब्रह्म पद प्राप्त करना भी वो तो सबको थोड़ी मिल सकता है, वो तो उनको मिला है, अभी मुझे कैसे मिल सकता है? आप ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? इसलिए ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल अगर थोड़ा हाई लगे, तो ग्रेट ग्रैंडफादर का भी एग्जाम्पल इसलिए दे रही है, तो ग्रैंडफादर का भी साथ में सपोर्ट करेगी भाई, ऐसा नहीं खाली ब्रह्मा जी को ही मिलता है, ऐसा नहीं है। भगवान को संतुष्ट करने से जो भी भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, भगवान उसको एक एक्नॉलेज करते हैं और जो चाहिए उसको वो देते हैं। ऐसा नहीं कि खाली ब्रह्मा जी को मिला, ऐसा नहीं है, मनु को भी मिला है, और अपने पिताजी को तो तुम जानते ही हो। अस्मात् पूर्वजेन केनाप्तम येन श्रद्धया अस्माकम अपि तत्र झटिति प्रवृत्ति स्यात् तत्र आह तथा इति। तो बोलते हैं आपके जो पूर्वज हैं मनु, उनको भी मिला है। तो दो तीन एग्जाम्पल सुनने से बच्चे की जो श्रद्धा है, वो पक्की हो जाती है ना। एक एग्जाम्पल कभी कभी श्रद्धा को दृढ़ नहीं करता है, तो दो तीन एग्जाम्पल सुनने से श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, इसलिए उन्होंने मनु का भी एग्जाम्पल दिया अगले श्लोक में। यथा अजस तथा अन्य देवेभ्यो वा भौमम मनवंतराधिपत्यम दिव्यम स्वर्ग संबंधी अपवर्ग्यम कैवल्य संबंधी। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, उस प्रकार केवल मनु ने नहीं, मनु बोलने से सारे देवता हो जाते हैं, जैसे इंद्र हो गए, वायु हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, है ना। इंद्र जो है बारिश के देवता हैं, वायु जो है एयर के देवता है, वरुण जो है वाटर के देवता हैं, ओशंस के देवता हैं, अग्नि जो है वो फायर के देवता हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, इन्होंने जो अपनी पोजीशन को प्राप्त किया है, सब लोगों ने भगवान की आराधना करके प्राप्त किया है, खाली ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि इन सब ने भगवान की आराधना की है, इनको ऐसा पद मिला है। तुम्हें यदि राज्य आसन पद की जो आशंका है, जो आशा है, उसको यदि तुम पूरा करना चाहते हो, तो तुम भगवान की आराधना करो। तुम्हारी आराधना से भगवान तुम्हें उसको भी जो है प्राप्त करवा देंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसको यहाँ पे ब्रेक देते हैं, 4:45 हो रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, डाइजेस्ट हो पा रहा है या नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, ये थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें दो डाउट हैं। हम्म। तो पहला ये, जब लाइक सुनीति को इतनी अवेयरनेस है कॉज एंड मीडियम वाली, ये हम्म। सब चीज़ें कि
पुराने कर्मों का ही फल है। तो लाइक हम्म। उसने ये क्यों बोला है कि ध्रुव को कि तुम भक्ति करो और एक कामना करो कि तुम्हें उससे अच्छा कुछ मिले, रादर देन कि भाई अपने संचित कर्मों को ही नष्ट करो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या होता है कि ये जो हम अभी जो ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन वही है। तो जब हम जैसे 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 आगे जाएंगे ना, ध्रुव के साथ क्या क्या होगा, हम्म, तो आ, वो इस प्रकार से एक अनफोल्ड होगा, कि आप देखोगे अल्टीमेटली ध्रुव को एक्चुअली, आप जानते हैं ध्रुव स्टार, जानते हैं ध्रुव स्टार, जानते हैं कि नहीं? नॉर्थ स्टार वाला। नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ हाँ। स्टार होता है ना, ध्रुव उसको तारा बोलते हैं, हाँ। ध्रुव तारा बोलते हैं उसको, तो ध्रुव लोक बोलते हैं उसको। तो वो ध्रुव लोक प्राप्त होता है, ये ध्रुव लोक इसी ध्रुव के नाम से है जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। बट उसकी, जब एक्चुअली एक्चुअली वो भगवान को संतुष्ट कर देता है, बहुत बहुत कुछ आगे लंबी स्टोरी आएगी। और जब वो जो है भगवान को प्राप्त करता है ना, हम्म, उसको क्या क्या रियलाइजेशंस होती है, वो क्या भगवान को बोलता है, दैट विल बी द मोस्ट वंडरफुल प्रेयर्स ऑफ ध्रुव दैट ही ऑफर्स टू भगवान। उससे आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअली ये जो पुराण होते हैं ना, ये जो पुराण व्यास वेद व्यास इत्यादि ये जो पुराण लिखते हैं ना, ये जो वो स्टोरीज लिखते हैं ना, ये मेन इनका टारगेट हम लोग होते हैं। हम लोग जो यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं इनको, हमारी जो सिचुएशन होती है, हमारी जो रेलेवेंस होता है इन लोगों के साथ, ये उसके लिए होता है। तो इसमें आपको हर एक एंगल मिलेगा। यानी भगवान केवल कर्मों को नष्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी आशा को भी पूरी कर सकते हैं, भगवान में उतना भी सक्षम है। अभी ध्रुव जो है, हम्म, ध्रुव को मेन जो गुस्सा आया हुआ है, वो इस पे आया हुआ कि उसने मेरे को पिता की गोद में बैठने नहीं दिया है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, यदि आप किसी को बोलोगे कि अरे जो है भगवान की भक्ति करो लेकिन आशा के साथ मत करो, किसी चीज को प्राप्त करने की आशा से मत करो, तो जो व्यक्ति ऑलरेडी जिसके अंदर इतनी आशा, इतनी डेप्थ में उसके हृदय में जाकर के डीप विद इन उसकी आशा भरी हुई ना, वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा आपकी बात को। अभी एक्चुअली भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए। निष्काम का अर्थ समझते हो? निष्काम, कोई कर्म न से लाइक कोई कोई इच्छा। कामना से रहित होनी हाँ। चाहिए। कामना यानी डिजायर, कि हे भगवान, मैं तेरी आराधना करूंगा तो मुझे पेपर पास करवा दे, एग्जाम में पास करवा दे, या एक अच्छी लड़की दिलवा दे, एक अच्छी नौकरी दिलवा दे, इंक्रीमेंट दिलवा दे, ऐसे बोलते हैं ना, संसार में लोग करते हैं। मैं मंदिर जाऊंगा, जप करूंगा, व्रत करूंगा, किसके लिए करूंगा? तो इसको बोलते हैं कामना युक्त होकर के भगवान का भजन करना। एक्चुअली भगवान का भजन मंगलमय यही होता है कि कामना रहित होकर के हम भगवान का भजन करें, जिससे हमारा अल्टीमेट मंगल होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। किंतु कामना युक्त होकर के भजन करना, दिस इज बेटर देन हैविंग नो कनेक्शन विद गॉड। जैसे जिसको एथिज्म बोलते हैं। एथिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि देर इज नो गॉड, जो भी होता है भाई मैं अपने बल से और अपनी ताकत से मैं उसको अचीव कर लूँ। आई डोंट नीड एनी बडीज हेल्प, आई डोंट लाइक टू बो इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। ये जो थॉट होता है ना, इससे बेटर ये है कि कोई कामना रहित भगवान के साथ कनेक्ट होना, वो दैट इज बेटर देन दिस। तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस। तो दैट इज, कामना के साथ भक्ति करना, निष्काम होकर के भक्ति करना से तुच्छ है, निकृष्ट है। लेकिन भगवान के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होना उससे बेटर ही है, कि कामना रहित आप भले अंदर, आपके अंदर कामना हो, लेकिन आप भगवान के पास जाओ। क्योंकि भगवान इतने प्योर हैं कि आपके अंदर की कामना को भी प्योर कर देंगे, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन विद ध्रुव। तो सुनीति इस बात को भी जानती है। अब इसके अंदर कामना है ना, अब इसको और कुछ दिखाई देने नहीं वाला है। अब मैं इसको ये नहीं बोलती हूँ कि तू कामना ही निकाल दे अपने हृदय से, वो शायद सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। लेकिन सुनीति को यह विश्वास है कि यदि ये भगवान का भजन करेगा तो इसके अंदर का जो गुस्सा है वो तो शांत हो गई, इसके अंदर की जो कामना है कि मुझे आसन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो उससे भी क्लीन हो जाएगा वो।
एक्चुअली दैट मीन्स व्हाट विल हैपन एक्चुअली जब हम आगे जाएंगे। इसलिए सुनीति ने क्या सोचा कि समहाउ आई नीड टू कनेक्ट टू हिम विद गॉड। सो कनेक्शन विद गॉड इज इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ इज टू गेट कनेक्टेड विद गॉड बाय हियरिंग अबाउट हिम। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर कामना है, कामना नहीं, ये सब क्लियर हो जाएगा धीरे 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 धीरे, सब चला जाएगा। एक झटके में तो कुछ नहीं जाता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना हम भगवान के टच में रहेंगे, दैट प्योरिटी विल फ्लो इन टू अवर हार्ट एंड इट विल गेट क्लियर्ड ऑफ। समझ में आया? हाँ। और लाइक दूसरा डाउट ये है कि लाइक जैसे भक्ति करी जाती है कि संचित कर्म है और जो कर्म योनि में जो कर्म है उनको हटाने के लिए। हम्म। तो जो ये कर्म योनि है इसमें यानी कि अगर हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए तो हमें यानी कि अच्छे कर्म भी नहीं करने चाहिए। मतलब जैसे जो सन्यासी होते हैं लाइक वो छोड़ देते हैं सब कुछ। हम्म। तो यही मतलब हुआ ना उनका कि वो लाइक कोई कर्म करना ही नहीं चाह रहे हैं एंड जो वो भक्ति कर रहे हैं वो जो संचित कर्म है उनको हटा रहे हैं वो। आप बहुत फिलोसॉफिकल प्रश्न पूछ रहे हो तुम। हम्म। पर अच्छा है, बढ़िया है। देखो, हमारे सनातन धर्म में ना बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग तुमने सुना होगा, ज्ञान मार्ग। तो वो जो तुम सन्यासी को एग्जाम्पल दे रहे हो ना, वो ज्ञान मार्ग के होते हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं। वो ज्ञान मार्ग, ज्ञान का मतलब जस्ट नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज की आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, सुना है कभी? ये बहुत फेमस वाक्य है। तो मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म निराकार है, ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो वो भक्ति नहीं करते, वो रेनंसिएशन जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, हर एक चीज को त्याग कर देते और वो हिमालय में चले जाते हैं। हम्म, या फिर कहीं ऐसे जंगल वगैरह में चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू देम, कि कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करने से फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा। बट दैट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। आप कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है। गीता में भगवान बोलते हैं कि बिना कर्म की कोई रह नहीं सकता। कर्म खाली फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। आप अपने माइंड में अगर आपको कुछ विचार चल रहा है ना, वो भी कर्म जनरेट करता है। इवन दैट जनरेट्स कर्म। हमारे जो स्वप्न आते हैं ना, ड्रीम्स, वो भी कर्म का फल होता है। दैट आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ अवर कर्म। तो कुछ कुछ कर्म के फल हम अपने सपनों में भी भोगते हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब भक्ति का जो पथ है, अब तुम्हारा क्वेश्चन जहां तक मैं समझा हूं वो ये है कि यदि हम भक्ति करेंगे साथ साथ में अपने जीवन का निर्वाह भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भक्ति करेंगे तो संन्यास ले लेंगे, है ना? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। या हिमालय में चले जाएंगे। कई लोग शादी भी करते हैं, शादी करते जॉब भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो जब भक्ति कर रहे हैं, राइट, तो फिर जो क्रियावान कर्म है वो कैसे नष्ट होंगे? इज दिस योर क्वेश्चन, समवेयर अराउंड दिस? हाँ राइट। मैं, क्या मैंने आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियरली बोला है? हाँ और एक चीज और लाइक कि अच्छे कर्म भी फिर क्योंकि कर रहा हूँ तो वो भी ऐड ऑन हो रहा है राइट। यस, अच्छे हो चाहे बुरे हो, राइट, हम्म। जो भी हो, हम्म। मतलब एनीथिंग। यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ 24 घंटे तो भक्ति नहीं करूंगा, राइट? ऑफिस जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सोऊंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, हाँ, बीवी के साथ जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तो फिर मेरे कर्म कैसे नष्ट? कर्म तो बनते ही रहेंगे। दिस दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? अब देखो, भक्ति एक्चुअली 24 आवर्स होती है। 24 आवर्स भक्ति का ये मतलब नहीं होता है कि हम इस प्रकार से भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में नाम का जप कर रहे हैं उनके, वो थोड़ा ही टाइम होता है दिन में। चैंटिंग जिसको बोलते हैं ना, हम लोग चैंटिंग भी करते हैं, भगवान के नाम का जप करना, वो भी करते हैं हम। संस्था में जाते हैं, वहां पे जाकर के हरि कथा सुनते हैं, जैसे अभी अभी हम लोग ऑनलाइन हरि कथा सुन रहे हैं, संस्था में जाते हैं, सेवा करते हैं, हरि कथा सुनते हैं। तो ये सब भक्ति होता है। परिक्रमा लगाते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, ये सब भक्ति होता है। तो 24 आवर्स भक्ति कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल ऐसे है। मेरे जीवन का मुख्य गोल यदि भक्ति है, प्राइमरी गोल, ठीक है, मेरे जीवन का मेन प्राइमरी पर्पस इज आई वांट टू अटेन भगवान, ठीक है, यदि मेरे जीवन में ये मेरा प्राइमरी गोल है, प्राइमरी प्रयोजन है, तब जेन्युइनली सिंसियरली, हाँ, ऐसे नहीं कि मैंने
बोल दिया और कर मैं कुछ और रहा हूं, ऐसा नहीं। अगर मैंने अपना गोल बना दिया है लाइफ में दैट आई वांट टू परफॉर्म भक्ति इन माय लाइफ, भगवान की भक्ति ही करना चाहता हूं मैं लाइफ में, उसके छोड़ करके बाकी जितने भी काम हैं, घर गृहस्थी जॉब बिजनेस इत्यादि जो भी है, देन दे बिकम सेकेंडरी एज सपोर्ट टू योर प्राइमरी गोल इन लाइफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है, हम्म, उसको उसको इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, ये इसका प्राइमरी गोल है। अब उसके लिए वो पढ़ाई करता है। अब उसको साइंटिस्ट बनना है, तो उसको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा ना, अपनी बुद्धि को शार्प रखना पड़ेगा, तो अच्छा खाना पीना पड़ेगा उसको। वो खाता पीता भी है। बड़ी पोजीशन पे उसको किसी कंपनी में जाना है, राइट, ये उसका गोल है। एक्सरसाइज भी करता है वो, अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली फिजिकली, राइट। पैसा भी कमा रहा है, अभी जहाँ पे काम कर रहा है अभी वो नहीं पहुंचा है उस स्तर पे, तो वो अभी काम कर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस इससे काउंट होगा, फिर मैं वहां पे अप्लाई करना चाहूंगा बड़ी कंपनी में, फिर वो मेरे को बड़ी पोजीशन देंगे, दैट उसका गोल है। गूगल में अप्लाई करना चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट में करना चाहता है, ये उसका गोल है। बट अभी कर सब कुछ रहा है, लेकिन किस कॉन्शियसनेस से कर रहा है, उसका गोल क्या है, व्हाट इज हिज गोल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसको वो बड़ी कंपनी में उसको जॉब चाहिए, जो भी चाहिए, पोजीशन चाहिए। उसकी जितनी भी जो एनर्जी जा रही है ना जॉब करने में, शरीर को मेंटेन करने में, घर परिवार को पालने में, वो जो उसकी एनर्जी जा रही है, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ओके, दैट पर्पस इज इन हिज माइंड। जो उसकी डिटर्मिनेशन है ना, जिसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं, विद दैट डिटर्मिनेशन ही इज डूइंग एवरीथिंग। ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, खाली बस पढ़ाई करता रहूंगा उस पोजीशन को ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे तो हम वीक हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो करना तो पड़ेगा। इवन फैमिली इज ऑल्सो अ नीड टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, यू नीड टू हैव फैमिली, अदरवाइज यू विल गो मैड, राइट। फैमिली हेल्प्स यू टू स्टे मेंटली हेल्दी। आप जब बीवी बच्चों के साथ आप बात करते हो, आप व्यवहार करते हो, कष्ट आते हैं उसमें, ऐसे नहीं कि कष्ट नहीं आता, बट कष्ट के बावजूद भी, होने पर भी, आपको एक फ्रेशनेस माइंड में फील होती है। आप जाते हो, आप किसी के साथ बात करते हो, कुछ शेयर करते हो, बच्चों के साथ खेलते हो, तो फिर वापस जब आप अपने काम पे आते हो, यू फील रिफ्रेश्ड, इजंट इट। तो वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है, डिटर्मिनेशन उसकी कहाँ के लिए है, जहां पे वो प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार यदि मेरी सिंसियर डिटर्मिनेशन भगवान की भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, अब भगवान की भक्ति मैं 24 घंटे नहीं कर सकता, मैं कुछ कुछ घंटे कर सकता हूँ, दैट डिपेंड्स, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग सिचुएशन है लाइफ में। कोई 1 घंटा कर सकता है, कोई 2 घंटा कर सकता है, कोई 4 घंटा, कोई 8 घंटा, दैट डिपेंड्स। तो बाकी का टाइम जो बचता है, उसमें जब मैं अगर जॉब भी जा रहा हूँ 8 घंटा, सोने को भी जा रहा हूँ 7 8 घंटा, खाने पीने में 2 3 घंटा में जो है यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अल्टीमेट डिटर्मिनेशन, मेरा अल्टीमेट लाइफ में मेरी जो प्रायोरिटी क्या है, भक्ति है। बट इफ genuinely that is there in your heart, then everything other than bhakti that you do is also counted as bhakti. That is the concept. समझ में आएगी नहीं। हाँ। तो ऑफिस जाना, शादी करना, बच्चे करना, फैमिली के साथ टाइम बिताना, ऑब्वियसली लिमिटेड, ऐसा नहीं है, मतलब यू हैव टू बी सिंसियर एट द एंड, बस जितना जरूरी है उतना। अल्टीमेटली सिंसियरिटी हैज टू बी देयर इन वंस ओन हार्ट। अब मुझे घर चाहिए, देर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट, लाइक वन ऑफ द रीजंस इज आई वांट टू शो द वर्ल्ड दैट आई कैन ऑल्सो बाय अ गुड हाउस, दैट इज वन, आजकल लोगों में होती है। तो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, कई कई लोगों के अंदर होती है, उसके पास इतना बड़ा घर है तो मेरे पास भी होना चाहिए, नाउ दैट बिकम्स योर मोटिवेशन। नाउ अनदर मोटिवेशन कुड बी, अगर मैं रेंट पे रह रहा हूँ, right? मुझे रेंट पे बार बार चेंज करना पड़ता है, परेशानी होती है,
अपने घर घर वालों को थोड़ा मैं रेस्ट देना चाहता हूँ, तो मैं एक घर ले रहा हूँ। ये है कि मेरा मेंटली थोड़ा मैं ये हो जाऊंगा, राइट। मैं घर ले रहा हूँ, और मैं अपने जो चेरिश जो गोल है, जो पर्पस है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा। यहाँ पे पर्पस देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे पर्पस क्या है कि मैं अपना जो चेरिश्ड गोल है, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना, मैं थोड़ा उसके लिए मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाऊंगा। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में रेंट वगैरह की प्रॉब्लम्स हों, लोन वगैरह की प्रॉब्लम्स हों, जो भी हो, राइट, तो उसके लिए फिर मेरी भक्ति भी इम्पैक्ट होगी। आप इतने आराम से सुकून से ये सब सुन नहीं सकोगे, समझ नहीं सकोगे। ये सब फिलोसॉफिकल चीजें समझने के लिए आपको अपना माइंड फ्रेश चाहिए, जिसके लिए आपको बेसिक लाइफ की नीड्स पूरी होनी चाहिए। एक घर आप उतना ही लोगे जितना आपके लिए जरूरी है। फिर आप फिर किसी को दिखाने के लिए या किसी के साथ compete करने के लिए आप कोई संसार में वस्तु के पीछे नहीं भागोगे। आपको वस्तु के ग्रहण करने का जो मोटिवेशन होगा, it will be a very different motivation. So the entire game is of the motivation and purpose. The external activities, they count, definitely they count, but more than that your motivation and your purpose counts. So bhakti has to do more with our motivation and purpose. Also external activities, the external activities, they, you know, provide फैसिलिटीज टू अवर मोटिवेशन। क्योंकि एक्सटर्नली अगर हम ये सुनेंगे नहीं, अगर अपनी भक्ति साधना करेंगे नहीं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे? दोज आर इंपॉर्टेंट, बट विथ वॉट मोटिवेशन आर यू डूइंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वे, इफ वन इज सिंसियरली मोटिवेटेड टू डू भक्ति, तो पूर्वकृत कर्म तो, संचित कर्म में तो आपको कोई डाउट नहीं था। आपको डाउट था कि क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं वो कैसे ऐड नहीं होंगे। वो ऐसे ऐड नहीं होंगे क्योंकि अभी आपकी जो डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन जिसके लिए आप वो कर रहे हो, वो आप नहीं है। यू आर नॉट द सेंटर। हु इज द सेंटर? भगवान इज द सेंटर। नाउ दैट इज गोइंग टू भगवान, दैट इज नॉट गोइंग टू यू। दैट भगवान विल कंज्यूम, यू विल नॉट कंज्यूम। बट देन सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड। मैंने खाली बोल दिया और कर तो मैं कुछ और रहा हूं, ऐसे चलेगा नहीं। भगवान नोज अवर हार्ट, राइट। डज दिस मेक सेंस? हाँ, लाइक इस पे एक फॉलो अप है मे बी, लाइक वो बाद में पूछ लूंगा मैं, नहीं, कि लाइक पूछ वो लो, पूछ लो। सिंसियरिटी और वो जो लाइक वो जो मोटिवेशन है, जो पर्पस है, तो उसको लाइक वो कॉन्शियसली कैसे आना चाहिए कि सपोज करो जैसे कि मैं, मुझे कुछ एग्जाम निकालना है, तो हम्म, मैं 24 मतलब जितने भी घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, हम्म, बाकी सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, राइट, या फिर बाकी बचे हुए टाइम में भक्ति कर रहा हूँ। हम्म, तो जिस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, लाइक उस टाइम में तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, राइट। राइट। तो उस टाइम पे वो जो लाइक मोटिवेशन है या पर्पस है, वो कुछ और है मेरा। नहीं, 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 आई थिंक यू गॉट इट रॉन्ग। देखो, माइंड का फंक्शन समझो आप, ठीक है। माइंड इज लाइक अ वन कोर सीपीयू। आपको अगर इंजीनियर हो, आपको पता होगा, जो सीपीयू का जो वन कोर होता है ना, वो एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकता है। जो जिसको मल्टी थ्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं ना, वो मल्टीपल थ्रेड्स उस कोर को अलग अलग टाइम पे हिट करते हैं, विच सीम्स लाइक दे आर पैरेलल, बट एक्चुअली दे आर नॉट पैरेलल। वो मल्टीपल कोर से पैरेललिज्म जनरेट होता है। So if you, so mind is like a one core CPU. At a time, you can only have one thought in your mind, right? So the point is, when you are, let's say, studying, or when you are doing your job, or when you are with your family, मेरा मोटिवेशन या प्रायोरिटी बोलने का पॉइंट ये नहीं था कि उस टाइम भी आप भगवान के बारे में चिंतन करो, ऐसा नहीं है। सो बी देयर वेर यू आर एट दैट मोमेंट, with this understanding that whatever I am doing is not for me, it's just for my, you know, क्या बोलते हैं इसको, अपनी जीवनी के लिए मैं कर रहा हूं, जस्ट टू स्टे अलाइव, स्टे फिट, फिजिकली, मेंटली। मैं उसी के लिए कर रहा हूं। आई नीड टू ईट, अदरवाइज आई विल गो वीक। तो जब आप खा रहे हो, खाने पे ध्यान दो, यू रेलिश। खाना अगर अच्छा है तो उसको रेलिश भी करो, राइट। एंड घर वालों के साथ बात कर रहे हो तो उनके साथ ध्यान दे के बात, ऐसे नहीं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं है, राइट। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए थिंकिंग, राइट। वैसी थिंकिंग मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज वेरी प्रैक्टिकल, राइट। सो वेर यू आर, यू बी देयर। You don't need to forcefully think of Bhagavan. So, but when you are thinking of Bhagavan, you think of Bhagavan. Like for example, now. एंड द पॉइंट इज, सिंसियरिटी कैसे बढ़ेगी? धीरे 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 समझने से मेरे अंदर और श्रद्धा आएगी। मेरा जो मैं टाइम भगवान को डिवोट कर रहा हूं, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
जैसे अभी हफ्ते में एक बार हम सुन रहे हैं 1 घंटा, या कभी कभी 2 दिन हफ्ते में, फिर वो डेली पे आएगा, डेली 1 घंटा होने लगेगा, डेली 2 घंटा होने, यू विल लाइक इट एंड यू विल डू इट नेचुरली। आई मीन इट विल नॉट कम बाय फोर्स। फोर्स कैसे, अगर आ भी गया तो वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। वंस यू आर कन्विंस्ड लॉजिकली कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको फोर्स करना पड़ता है पढ़ाई करो, तो जब आप 8th 9th 10th में आते हो तो फिर आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है पढ़ाई करो। देन यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस कि मुझे वो पढ़ाई क्यों करनी है। तो आप फिर आप खुद अपने दिमाग से, और एक टाइम के बाद आपको पढ़ाई अच्छी भी लगने लग जाती है। ऐसा भी होता है। देन इवन यू डोंट फोर्स योर सेल्फ, इट जस्ट बिकम्स द वे ऑफ योर लाइफ। इट बिकम्स वेरी नेचुरल। So that is how progress happens. It takes time, takes a lot of time, because currently we are not used to that. But the goal is to make bhakti natural to our lives. वो धीरे धीरे आता है, it takes months, years, decades, but you need to stick to it, and you need to keep on hearing, spending time knowing Bhagwan, chanting and so on. समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो अच्छा है इस प्रकार से, थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन होगा तो बहुत कुछ चीज़ें जो है क्लैरिफिकेशन होंगी, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहे नहीं आ रहे, भाई डाइजेस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा डेप्थ में चीज़ों को, क्योंकि हर एक चीज़ तो पॉसिबल नहीं होती है ना मेरे लिए, हर एक मुझे ये नहीं क्या मालूम कि क्या चीज़ मिसिंग है आपके माइंड में, आपके दिमाग में। तो when you speak it out it becomes for easy for me to clarify that। बहुत सारी सारी चीज़ें हो सकती है जो क्लैरिफिकेशन ना आए जिससे। तो feel free to speak, and let's continue next time। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।